नमस्कार सभी दोस्तों को, सभी लोगों का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल सीएससी टेक निशान में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्सनल लोन के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी बीसी सखी जितनी भी हैं और जितने भी बीसी हैं, सभी लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक लिस्ट जारी कर दी गई है। हो सकता है आपके यहाँ ना जारी की गई हो, कोई कहीं बैंकों में जो है जारी कर दी गई है। सभी लोगों को बता दिया गया है कि आपको एक पर्सनल लोन का एक कैंपेन चलाया जा रहा है। पर्सनल लोन करने हैं आपको, ऊपर से हेड ऑफिस से भी कांटेक्ट किया जा रहा है सभी बीसी सखियों को, और ब्रांच की तरफ से भी कांटेक्ट किया जा रहा है। तो उन लोगों को बताया जा रहा है कि आप पर्सनल लोन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। ठीक है, तो मेरे यहाँ ब्रांच में मुझे जो है ऑर्डर दिया गया है कि आप जितना भी हो सके पर्सनल लोन कीजिए। तो हम कोशिश करते हैं एक दो रोज़ करने की। अगर हो जाता है तो, नहीं हो पाता है तो उसमें कोई अभी तक कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला गया। लेकिन आगे चल के मैंने ब्रांच में लोगों ने मैनेजर साहब ने मुझे बताया है कि आगे चल के भविष्य में कुछ दिनों के बाद में इसी मोबाइल बीओबी वर्ल्ड की तरह एक कैंपेन चलाया जाएगा, फोर्स किया जाएगा आप लोगों को, ये आपको करना ही करना है। कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। अगला वीडियो जो बनाऊंगा, इस वीडियो में तो सिर्फ आपको जानकारी दे पाऊंगा पर्सनल लोन के बारे में, क्योंकि आप अगर किसी से कांटेक्ट कर रहे हैं तो आप उसको बताएंगे क्या पर्सनल लोन करने से पहले। तो आज इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं पर्सनल लोन के बारे में, तो आप सभी लोगों से हम कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, निवेदन करेंगे आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो आप सभी लोगों तक हम पहुँचाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आप सभी लोगों को लेकर के आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। आप सभी लोगों को बताते हैं कि पर्सनल लोन एक ऐसी क्रेडिट सुविधा है। लोगों को पहले पता होना चाहिए पर्सनल लोन है क्या। जब आप किसी से कांटेक्ट करेंगे तो आपको अगर वो कोई सवाल करेगा आपसे तो क्या बताएंगे उसको, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। पर्सनल लोन जो है वो एक ऐसी क्रेडिट सुविधा है जो आपकी फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करती है। ये पर्सनल लोन का लाभ उठाना आसान है, क्योंकि आपको किसी कोलेटरल को गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं होती है, और इसमें पैसे को इस्तेमाल किए जाने की तरीके पर कोई पाबंदियां नहीं होती हैं। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी सुविधा ये होती है कि जैसे आप कोई पर्सनल लोन लेते हैं तो पर्सनल लोन में आप लोगों को किसी भी चीज़ को ना तो बैंक में गिरवी रखना है, ना ही किसी प्रकार का आपको अपना, जैसे मुद्रा लोन लेते हैं तो दुकान दिखाना पड़ता है और उसमें बिल वगैरह देना पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रहे हैं, लोन ले रहे हैं किसान पे, तो खेती को वहाँ पर खतौनी वगैरह आपको देनी पड़ती है। तो कई सारी चीज़ें प्रक्रिया होती है, वो सब कराना पड़ता है। इसमें ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं है। तो अब आगे लिए चलते हैं, आप सभी लोगों को आगे लेकर के चलते हैं। अभी एक सवाल ये भी हो सकता है यहाँ आप लोगों को कि पर्सनल लोन कौन ले सकता है। इसमें मैं आपको बता दूं कि पर्सनल लोन जो है लोन देने में बैंक सबसे ज़्यादा तरजीह वेतनभोगी व्यक्ति को देते हैं, या उसमें भी अगर आपका किसी बैंक में सैलरी अकाउंट है तो आपको पर्सनल लोन लेना कहीं आसान हो जाता है। बैंक स्वरोजगारी पेशेवर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंट इंजीनियर, आर्किटेक्ट आदि को भी पर्सनल लोन देते हैं। लेकिन इस समय बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक पर्सनल लोन देने की प्रक्रिया ऐसी चालू कर दी गई है, किसी को भी पर्सनल लोन दिया जा सकता है बिना गारंटी के। 50,000 रुपये तक कैसे भी दिया जा सकता है। अगर कोई कस्टमर पर्सनल लोन लेना चाहता है तो आप उसको पर्सनल लोन दे सकते हैं अपनी तरफ से, अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपनी दुकान से। मतलब आपके लिए अथॉरिटी दे दी गई है कि आप पर्सनल लोन उसके डिजिटल लोन के बराबर है, डिजिटल लोन उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो आगे लिए चलते हैं आपको हम अगले सवाल की तरफ। देखिए, पर्सनल लोन में वैसे तो बताया जाता है किसी प्रकार का, अगर डिजिटल लोन अपने मोबाइल से आप दे रहे हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर अपनी सुरक्षा के लिए अपनी तरफ से आप उसका आधार कार्ड वगैरह फ़ोटोकॉपी ले सकते हैं। ऐसी कोई प्रक्रिया वैसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी सिक्योरिटी पर्पज़ से ले सकते हैं। नाम भी नोट कर सकते हैं, अपने रजिस्टर बना सकते हैं। ठीक है, पर्सनल लोन डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, केवाईसी डॉक्यूमेंट, सरकार द्वारा कोई भी केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, आपका कर्मचारी आईडी कार्ड, या पिछले 2 महीने की सैलरी स्लिप, या पिछले 3 महीनों के आपके सैलरी अकाउंट के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे प्रक्रिया बढ़ाते हैं और आपको लेकर के चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है कि पर्सनल लोन बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन देती है क्या। हाँ, इसमें ये दिया गया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा 15 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन देती है।
बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन की ब्याज दर है 10% से शुरू होती है और अवधि 5 साल तक होती है। 5 साल में आपको पर्सनल लोन चुकाना होता है। ये बैंक पेंशन धारकों के लिए 9.35% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पेंशन लोन भी प्रदान करता है। एक तरह का पेंशन लोन भी मिलता है, लेकिन अभी ये पर्सनल लोन की बात हो रही है, ठीक है। 10% से शुरुआत होती है, 12% अगर आप जो है जो भी किस्त आप अगर बंधवाते हैं, आप किस्त को अगर लेट कर देंगे तो आपको 12% से 16% तक पहुंच जाता है, ठीक है। ये ब्याज दर अगर कोई आपसे कस्टमर सवाल करता है तो आप बता सकते हैं, ब्याज दर 10% से शुरुआत है, 16% तक पहुंच जाती है। 10%, 12% और 16%, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं सवाल की तरफ। पर्सनल लोन कितना मिल सकता है? चलिए इस सवाल को मैं बता देता हूं कि पर्सनल लोन की कीमत ब्याज दर 12% के करीब होती है। आमदनी के हिसाब से पर्सनल लोन की अवधि करीब 5 साल तक हो सकती है। पर्सनल लोन की रकम अमूमन 50,000 रुपये से 25 लाख रुपए तक हो सकती है। आपके वेतन के हिसाब से कुछ संस्थान आपको 40 लाख तक का पर्सनल लोन देने का दावा करते हैं। अगर आप किसी प्रकार का, जैसे कोई कस्टमर है, सैलरी वगैरह अगर तनख्वाह है और वो नौकरी वगैरह कर रहा है या अपना कोई पर्सनल बिजनेस कर रहा है, तो उसके आधार पर पर्सनल लोन दिया जाता है। लेकिन इस समय बीओबी वर्ल्ड की तरफ से ऐसे ही किसी को भी दिया जा सकता है अगर लिस्ट में नाम दिया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल। अब एक सवाल जो है वो ये आता है कि अगर आप कस्टमर के पास जाते हैं, कस्टमर से मिलते हैं, वो तैयार कैसे होगा पर्सनल लोन लेने के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले लिस्ट में उसका नाम देख लीजिए, अगर लिस्ट में नाम दिया गया है तो, ठीक है। अगर नाम नहीं दिया गया तो किसी कस्टमर से ऐसे किसी कस्टमर से कांटेक्ट नहीं करना जिसका नाम लिस्ट में ना हो, ठीक है। लिस्ट में नाम दिया गया है, अगर उसके नाम पर सैंक्शन दिया गया 2 लाख का, 1.5 लाख का, 1 लाख का, तो आप सबसे पहले उससे बात कीजिए कि सर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से बीसी हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से हमें ये कहा गया है और बताया गया है, लिस्ट दी गई है कि आपका नाम पर्सनल लोन की लिस्ट में आ रहा है। अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो बताइए, हम आपका लोन सैंक्शन करा सकते हैं। डिजिटल लोन आपको मिलेगा, आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा, आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, किसी भी प्रकार की कोई प्रक्रिया से नहीं गुजरना आपको, ठीक है। आप जो है आप हमें बताइए, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको हम 10 मिनट या आधे घंटे, 1 घंटे में आपको लोन प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर कस्टमर कहता है चलिए ठीक है, तो उसे सबसे पहले ये बताना है कि आपको 50,000 तक का लोन जब हम देंगे तो किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप 50,000 से ऊपर लेना चाहते हैं तो आप हमारे ब्रांच में संपर्क कीजिए, ब्रांच मैनेजर से, ठीक है। ब्रांच मैनेजर साहब के पास जाइए, वहाँ संपर्क कीजिए, सर हमें ज़्यादा लोन चाहिए, तो आपको कुछ ना कुछ कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, और आपका जो कार्य करना चाहते हैं उसके बारे में बताना पड़ेगा, प्रोजेक्ट एक दिखाना पड़ेगा उन्हें, तब आपको ज़्यादा लोन मिल सकता है, ठीक है। इस तरह से आपको कस्टमर से बात करनी है, कस्टमर को बताना है, ठीक है। लेकिन अधिकतर आप कोशिश कीजिएगा 50,000 तक का डिजिटल लोन उसको प्रोवाइड कराइए, ठीक है। अब आपको जो है आगे जो वीडियो मिलती रहेंगी पर्सनल लोन के बारे में, जो वीडियो आएगी आपकी, वो किस तरह से आपको करना है, वो पर्सनल लोन की वीडियो आगे आने वाली है। तो अगर आज कल नहीं आ पाती है तो परसों तक आपको मिल जाएगी। बने रहिएगा चैनल पर, कहीं भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और किसी भी प्रकार से इसको अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा। बहुत सारी जानकारी इस चैनल पर आप लोगों को मिलती रहेगी। और भाई लोग, आप लोगों से मैं एक विनम्र निवेदन, विनम्र गुजारिश करना चाहूँगा कि अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो पर एक भाई ने कमेंट किया है और बहुत ही घटिया और वाहियात कमेंट किया है। उन्होंने उसमें जो है गाली का प्रयोग किया है। जैसे मैं आप लोगों से गुजारिश ये करना चाहूँगा कि मैं आप लोगों को वीडियो बना कर के पहुँचाता हूँ, ठीक है। तो वीडियो मेरा बनाने का पर्पस ये है कि जैसे मुझे जो जानकारी मिलती है तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरे द्वारा जो जानकारी मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई, तो मेरे द्वारा जो भी बीसी सकी हैं उन सभी लोगों की मदद करने की मैं कोशिश करता रहता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी भाई अगर आपको वीडियो पसंद ना आए वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कृपा करके गाली का प्रयोग मत कीजिए। अगर भाई का प्रयोग आप करेंगे, गाली का प्रयोग करते हैं, तो मैं भी उनकी तरह एक इंसान हूँ। ऐसा नहीं है मैं किसी दूसरी दुनिया से आया हूँ, आप ही लोगों की तरह हूँ। तो अगर आप लोग
गाली का प्रयोग करेंगे किसी प्रकार की, तो मुझे भी बुरा लगता है यार, मैं भी एक इंसान हूँ। तो प्लीज़ आप लोग किसी भी प्रकार की गाली का प्रयोग मत कीजिए। आपको वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिए। आपको जानकारी पसंद ना आए तो आप मतलब वीडियो मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगा, एक हाथ जोड़ करके विनती रहेगी हमारी कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको वीडियो ना अच्छा लगे तो सब्सक्राइब बिल्कुल मत कीजिए। हम आपसे फोर्स नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं किसी प्रकार की आपसे, लेकिन प्लीज़ गाली मत दीजिएगा, क्योंकि आपने जो गाली दी है वो बहुत ही घटिया किस्म की गाली है। ये इस तरह की गाली आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको जानकारी ना अच्छी लगे कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई बात नहीं है। आप पे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि भाई जो आपने जानकारी दी है वो हमें अच्छी नहीं लगी, वो हमें पसंद नहीं आई। तो कोई दिक्कत नहीं, हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे, आप लोगों तक जानकारी को पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अगली जानकारी में, अगले वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। आज के लिए